हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि मैं आज जा रही हूँ सैलून कुछ सर्विसेज लेने। तो मैंने अपने लिए सिलेक्ट किया था टोनी एंड गाय सैलून। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सैलून्स होते हैं, तो लेकिन मैंने सोचा था कि यार टोनी एंड गाय इंटरनेशनल सैलून है, इनसे मैं पहले भी करवा चुकी हूँ केराटिन ट्रीटमेंट के। पहले मैंने केराटिन करवाया था, उसके बाद मैंने हेयर बोटॉक्स करवाया 1 ईयर के बाद, और अब फिर 1 ईयर के बाद मैं अब करवा रही हूँ हेयर बोटॉक्स प्लस केराटिन। वैसे तो मैंने हेयर बोटॉक्स ही करवाना था, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट था उसके ऊपर हेयर बोटॉक्स प्लस केराटिन इस तरह की कुछ चीज़ मेंशन थी। तो मैंने इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली और इन्होंने मुझे सारा गाइड किया कि ये चीज़ें आपके बालों पे हम लगाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सब कुछ। फिर इनका ये हेयर वॉश करने की ये जगह थी सारी, यहाँ पे इतनी नीट क्लीन जगह थी, और यहाँ पे इन्होंने मेरा हेयर वॉश किया। और इन्होंने प्रोडक्ट्स जो थे वो लेबल एम के यूज़ किए। भाई लेबल एम के प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है। लेबल एम का छोटा शैम्पू लगा लो वही 8,000 का, भाई वही नहीं मान। और इन्होंने मेरा सबसे पहले शैम्पू करके जो डस्ट वगैरह थी और ऑयल वगैरह था बालों से निकाला। ऑयल मैंने लगाया था, जो ऑयल आपके स्कैल्प में आ जाता है, नेचुरली आता है, नेचुरली प्रोड्यूस करती है, वो ऑयल निकाला। सीन कुछ ऐसा था, इन्होंने बड़ी तसल्ली से मेरा हेड वॉश किया और बार बार ये पूछ रही थी कि आप कंफर्टेबल हो, बाल तो नहीं खींचे जा रहे, पानी ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, ज़्यादा गर्म तो नहीं। और दूसरा, इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरह कवर किया था कि जो मेरी शर्ट है वो ना कहीं गीली हो जाए। तो इसके बाद इन्होंने मुझे जब लेवल एम के जो शैम्पू था उससे इन्होंने मेरा हेड वॉश कर दिया। फिर इन्होंने मुझे मेरे बालों को जो है ड्राई किया अच्छी तरह से। अच्छा, सैलून में काफ़ी ज़्यादा रश था, मतलब काफ़ी इनके क्लाइंट्स थे और काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी थे। तो यहाँ पे एक क्लाइंट बैठी थी, वो मेरे से पूछ रही थी, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने पहले भी करवाया है। मैंने उनको बताया कि जी मैंने यहाँ से ही पहले केराटिन करवाया था, उसके बाद मैंने हेयर बोटॉक्स करवाया, और वो 1 ईयर का स्टे उसने लिया, मतलब स्टे किया। स्टाफ़ इनका यार बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हम्बल था। ये नहीं कि हमारे क्लाइंट्स हैं और हम एक क्लाइंट को छोड़ के दूसरे पे लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इनका वो प्रोडक्ट था जो इन्होंने मेरे बालों पे अप्लाई करना था। ये केराटिन प्लस बोटॉक्स था। इन्होंने पहले मुझे ये दिखाया कि भाई हमने ये आपके बालों पे अप्लाई करना है, ये वाला आपका ट्रीटमेंट होगा। जो बोटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट जो है मिक्स ट्रीटमेंट है वो ये होगा, हम ये वाला आप पे अप्लाई करेंगे। कि अगर आपने इसके बारे में सर्च भी करना तो आप सर्च कर सकते हो। ये नहीं कि छुपी छुपाई चीज़ हम ला के उसमें बाउल में ला के हम आपको लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये इनकी ट्रॉली थी, ट्रॉली पे इन्होंने अपना जो प्रोडक्ट रखा। इन्होंने कहा आप इसको अच्छी तरह देख लें। मैंने भी बड़ी अच्छी तरह देखा और मैंने वीडियो भी बनाई। मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊंगी कि ये वाली चीज़ मेरे ऊपर यूज़ हुई और ये किस तरह से स्टे की। और इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ये है, आप वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे समझ में आ गया था। जहाँ हम इतने केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करते हैं, सेम केमिकल्स इसमें भी थे, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा थी, 3-4 चीज़ें जो थी वो एक्स्ट्रा थी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये एक स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है। आप घर में जितने मर्ज़ी टोटके कर लो यार, ऑनेस्टली मैंने यूट्यूब पे लोगों की वीडियोस देखी हैं, वो चार ही रहे होते हैं लोगों को कि भाई कभी बालों पे केला लगा लो छील के मैश करके, तो कभी बालों पे आप साबूदाना लगा लो, कभी बालों पे आप भिंडी लगा लो, कभी आप बालों पे ऑलिव ऑयल लगा के उसके अंदर ये मिला लो, वो मिला लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। इन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भाई बाल जो होते हैं नेचुरली होते हैं, जिसके जितने बाल होते हैं। अगर किसी के टेंड है तो उस पर बाल नहीं आने, चाहे आप मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर लें, कितनी देर आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर लेंगे। एज अ डॉक्टर जो है मुझे पता है कि कौन सी जो मेडिसिन हैं, कौन सी जो चीज़ें हैं उनसे बाल शाल आते हैं, मगर वो भी आप कितनी देर यूज़ कर लेंगे। क्या आप पूरे लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं? वो आपको क्या नुकसान नहीं देंगी, वो भी आपको चीज़ें नुकसान देती हैं। तो ऐसी नेचुरल चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। अगर बहुत ही नेचुरल आपने करनी है तो आप जिससे कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने वाली गाची मिलती है, भाई आप उससे बाल धो लिया करें, केमिकल फ्री, ना उसमें कोई केमिकल ना कुछ, आप उससे बाल धो लें। और केराटिन शेराटिन की तरफ आप ना आ जाएं, फिर यही हो सकता है कि आपके बाल उग गए, नए आ जाए बाल। तो फिर ये था कि इन्होंने मेरे बाल शाल ड्राई किए, इन्होंने एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन करके उसका टाइम था कि आपने घंटा जो है वेट करना, 45 मिनट्स जो है वेट करने। अब मेरे पास 45 मिनट्स थे और मैंने सोचा कि यार 45 मिनट्स में मैंने ऐसे बैठे रहना, तो मैंने मैनीक्योर और पेडिक्योर करवा लिया। अच्छा, जब मैं गई थी ना वहाँ पे, तो मेरे दिमाग में एक ये डर था कि अभी 1.25 महीना ही हुआ है, मतलब कि बेबी हुआ है, तो अब बेबी फीड भी करता है, तो ये तो काम जो है केराटिन करवाना तो ठीक नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा ओ केमिकल्स जो हैं वो इस तरह से जो है बेबी में इस तरह कहते हैं ना कि यार दूध पिलाते हो, इस तरह की चीज़ नहीं करनी, तो डाई तक नहीं लगाना। तो ये सारे, मुझे ऐसा लगता है ये सारे मिथ्स हैं, क्योंकि एकदम से जो है वो
केराटिन जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में इस तरह से नहीं जाता, और कोई इस पर कोई ऐसी रिसर्च भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, इस पर कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं है। और जाने से पहले मैं सारा सर्च करके गई थी भाई गूगल पे भी, तो डर तो फिर भी अंदर से लग ही रहा था, क्योंकि सारे बार बार कह रहे थे भाई क्यों ऐसी चीज़ें करवा रही हो, ये है वो है, ऐसे है वैसे है। लेकिन फिर भी करनी मैंने अपने दिल की मर्ज़ी थी। कहते हैं ना, सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपनी। तो सबके साथ हाँ हाँ कर ली थी, मगर की मैंने अपनी, क्योंकि वजह ये थी कि अब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है और सैटरडे को मेरी क्लास है, मैंने जाना है। तो इसलिए अब मुझे जो है ना थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त करना चाहिए। मतलब कि थोड़ा यार आप स्टूडेंट बन के जाओ ना, कि पता लगे भाई कोई स्टूडेंट आया, ऐसे थोड़ी रुले गुले उठ के ऐसे ही चले गए। अच्छा, इनकी जो मैनिक्योर पेडिक्योर वाली जगह थी वो बड़ी सुकूनदेह जगह थी। वहाँ पे म्यूज़िक श्यूज़िक लगा हुआ था, और इन्होंने पहले टब में मुझे कहा कि भाई अपने पाँव शाँव डुबोलें। पाँव मैंने डुबोए, और फिर इन्होंने जो था मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने क्यूटिकल्स को नरम करने के लिए एक स्प्रे था वो लगाया। जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए क्यूटिकल्स, बाद में इन्होंने क्यूटिकल्स निकाले, और फिर उसके बाद इन्होंने नेल्स शेल्स काट के और बफरिंग शफरिंग करके और मसाज करके स्क्रबिंग करके और फिर टिश्यू से साफ़ करके बिल्कुल नीट क्लीन करके मुझे फिर वापस से वहाँ पे भेज दिया। जब मेरा टाइम हो गया केराटिन का एप्लीकेशन जो की थी प्रोडक्ट की वो उतारने का टाइम हो गया, तो फिर इन्होंने मुझे वापस से वहाँ पे ही भेज दिया। और फिर मैं वहाँ पे जाके बैठी हूँ, और इन्होंने मुझे ऑफ़र की भाई, कॉफ़ी ऑफ़र की इन्होंने मुझे। तो कॉफ़ी वैसे मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन इनके स्टाफ ने कहा भाई एक दफ़ा कॉफ़ी आप ट्राई तो करें। फिर मैंने कहा मैं ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन विद एक्स्ट्रा मिल्क और लेस कॉफ़ी, क्योंकि जो कॉफ़ी है वो स्टमक के प्रॉब्लम के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसलिए अवॉइड करती हूँ कॉफ़ी। फिर अच्छा, बात कुछ ऐसी थी कि इन्होंने जो था मेरा केराटिन जो था जो अप्लाई किया हुआ था, इन्होंने वही केराटिन लगा अब उसको एब्ज़ॉर्ब करना था। इन्होंने बालों में उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए ड्रायर जो था उससे ड्राई किया उस केराटिन को, उसको एब्ज़ॉर्ब किया। और इस प्रोसेस में यार इन्होंने पूरा घंटा लगाया, तो पूरा घंटा लग गया इस प्रोसेस में उसको ड्राई करते करते। और थोड़े थोड़े ज़रा से बाल लेके ये कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, और स्कैल्प पे भी हीट लग रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्कैल्प पे इतने बाल ही नहीं है तो हीट तो लगनी है। तो इतनी तसल्ली से इन्होंने सारा अपना काम किया और इतने खूबसूरत तरीके से कि बस मैं बयान नहीं कर सकती यार। इनका स्टाफ बहुत ही मज़े का है। एक इनकी थी स्टाफ मेंबर राबिया, एक इनकी थी स्टाफ मेंबर ज़रिया, फिर जो उन्होंने मिलके यार मेरे बाल किए और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही नीट क्लीन हुआ। अच्छा, पिछली दफ़ा भी इन्होंने ही किया था और उससे पिछली दफ़ा भी इन्होंने ही किया था मेरा, क्योंकि और वो ठहरा भी काफ़ी देर, मतलब पूरा साल टिक गया था। उसके साल टिकने की ये वजह थी क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाल सॉफ्ट भी हैं, और लेकिन बस ये थोड़े से ना जैसे उड़े उड़े लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ना प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। वो कि ये केमिकल ही है, लेकिन फिर भी मैं करवा लेती हूँ कि चलो बाल स्ट्रेट ना करने पड़े। तो मैंने अपना सारा काम करवा लिया था, ड्राई हो गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटनिंग की, स्ट्रेटनिंग के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई, बिल्कुल हुआ। तो फिर मैंने इनके जो सैलून था उसमें चीज़ें वगैरह ब्रशेज़ वगैरह पड़े थे, मैंने कहा मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊँ। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ब्रशेज़ रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। अच्छा, इनके पास ना केराटिन की भी डिफरेंट टाइप्स है, इनके पास हेयर बोटॉक्स की भी डिफरेंट टाइप्स है, ऑयल्स भी हैं और क्रीम भी हैं। आपने इनसे बाय भी करना हो तो बाय भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना भाई बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, होने की एक्सपेंसिव क्या वजह है, क्योंकि इनके सारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल हैं, क्योंकि ये सैलून ही इंटरनेशनल है। तो भाई ये था जो मैंने सारे दिन में किया था, और ये थी मेरी रूटीन। और इसके बाद घर जाते हुए बेबी को लिया और बेबी को फीड भी कराया, और शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। और बस ये है कि एहतियात ये कर लें कि जहाँ पे आप जा रहे हैं सैलून वगैरह, वहाँ पे बेबी को ना साथ लेके जाएं, और कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्यूम्स वगैरह उड़ने होते हैं, तो इसीलिए वो बेबी के लिए अच्छा नहीं है, उसके लंग्स वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।